दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। हिजाब और टोपी पर पाबंदी को लेकर मशहूर सीनियर एडवोकेट एजाज नकवी का क्या कहना है, इससे पहले हम बात करें तो आप जानते हैं हिजाब और टोपी पर पाबंदी लगाने को लेकर फिरका परस्त अनासिर मुसलमानों और इस्लाम को निशाना बनाते रहे हैं। मुसलमानों के इन अधिकारों को जिसकी इजाजत भारत का दस्तूर देता है, आइन देता है, हिजाब और टोपी का मामला अब मुल्क के तालीमी इदारों में भी दाखिल हो चुका है। हिजाब और टोपी पर पाबंदी लगाने के नियम के संबंध में कई कॉलेजों के छात्रों द्वारा दिए गए रिप्रेजेंटेशन यानी कि नुमाइंदगी पर एडवोकेट एजाज नकवी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। हिजाब मैटर में सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटका हाई कोर्ट का जो पुट्टुस्वामी केस में जजमेंट आया हुआ था, उसमें रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट और उसकी जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या जो एकेडमिक काउंसिल होती है, उसमें रिप्रेजेंटेशन का प्रोविज़न किया हुआ था। अगर प्रोविज़न मुंबई यूनिवर्सिटी एक्ट में नहीं भी है तो भी पुट्टुस्वामी जजमेंट के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन वाइस चांसलर को करना चाहिए। और वाइस चांसलर जब तक उसको उस रिप्रेजेंटेशन का हिजाब कोई स्कूल अलाउ करता है या नहीं करता है, उसके ऊपर अगर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर डिसाइड नहीं करता है या कोई फाइनल स्टेप नहीं लेता है या उस पर वर्डिक्ट नहीं देता है, तो वाइस चांसलर मुंबई यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत पुट्टुस्वामी केस का वायलेशन कर रहा है। लेकिन उसने तो कोई आज तक ऑर्डर ही नहीं किया। जब मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कुछ फाइनल डिसीजन नहीं दिया है रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर के, एप्रन्स को लेकर, ड्रेसेस को लेकर के, या कोई रिलीजियस सिंबॉलिक ड्रेसेस को लेकर के, जैसा कि पहले से आ रहा है कि तुरबान लगा सकते सिख या सिख लेडीज। अब मुस्लिम हिजाब को लेकर के जब रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं, कई लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, तो उस पर डिसीजन अभी अवेटेड था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जजमेंट और ये ऑर्डर बहुत ही शॉकिंग था। और ये कोर्ट भी कह रही है कि ये किस तरीके से जो है यूनिवर्सिटी का अभी ऑर्डर ही नहीं आया हुआ है, तो यहाँ पर आने का मतलब ही नहीं है। तो ये मसला ये है कि अभी मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का या मुंबई यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार का जो ऑर्डर आएगा रिप्रेजेंटेशन, बच्चियों के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर या जो भी स्टूडेंट्स ने उसमें रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, उसके बाद ही जुडिशियल ऑर्डर या रिट डायरेक्शन लिया जा सकता है या इंटरफेरेंस कहीं से मांगा जा सकता है। उसमें भी एक हायर अपीलेट ट्रिब्यूनल रहता है, यूनिवर्सिटी ट्रिब्यूनल रहता है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऑर्डर बॉम्बे हाई कोर्ट को आ गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हिजाब के मैटर में कोई भी कॉलेज कोई भी रूलिंग बना सकते हैं। सभी बच्चों को ये पावर है कि वो स्कूल की किसी भी डायरेक्शन के खिलाफ या डायरेक्शन के फेवर में अगर वो चाहें तो मुंबई यूनिवर्सिटी को, मुंबई यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत मुंबई यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को या उसके वाइस चांसलर को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और कुछ लोग गवर्नर को भी बीइंग ए चांसलर डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और गवर्नर के पास भी पावर है कि वो वीसी या किसी स्कूल के ऐसे डायरेक्शंस को हियरिंग के लिए स्पेशल कमेटी बना सकता है, या कमेटी जो एग्जिस्टिंग कमेटी है उसमें हियरिंग ले कर सकता है, हियरिंग हो सकती है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी एक्ट नहीं, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज़ के जो गाइडलाइंस है उसके तहत भी हो सकता है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट का इस केस के तहत जो जजमेंट आया हुआ है वो काफ़ी शॉकिंग है, जो सभी के समझ के परे है। WP लॉजिंग नंबर ओरिजिनल साइट का है 17737। अब इसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं थी हमको लगता है जहाँ तक, और सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें अभी तक रूल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वाइस चांसलर ने, मुंबई यूनिवर्सिटी ने अभी तक किसी भी स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट नहीं किया है। जब तक ये हो नहीं जाता, जब तक सुप्रीम कोर्ट जाने का भी कोई मतलब नहीं है, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जाने का कोई जरूरत नहीं थी। थैंक यू। एडवोकेट एजाज नकवी ने जो कहा, इनके अनुसार हिजाब और टोपी पर प्रतिबंध लगाने के नियम के संबंध में कई कॉलेजों के छात्रों द्वारा दिए गए रिप्रेजेंटेशन यानी कि नुमाइंदगी पर आज तक मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कोई निर्णय नहीं लिया है। किसी भी अदालत में जाना मुंबई विश्वविद्यालय अधिनियम के नियमों के अनुसार, किसी भी अदालत में जाना मुंबई विश्वविद्यालय
अधिनियम के नियमों को दरकिनार करने जैसा है। जब तक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इंतजार नहीं हो जाता, हमें इंतजार करना चाहिए और फिर जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, प्रचार के लिए नहीं बल्कि अपने धार्मिक अधिकारों और छात्रों की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के लिए। आपकी क्या राय है दोस्तों इस मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।